हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग विलेन चैप्टर का जो हमारा यूनिट सेकंड है क्लास 12th केमिस्ट्री का उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी लेक्चर नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था विलेनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, विलेनों की सांद्रता किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो अभी इसमें कुछ पार्ट्स बाकी रह गए थे, तो उन पार्टों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आज का जो हमारा पहला पार्ट है उस पार्ट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है यहाँ पे विलेनों की सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं उसमें से अगला हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट यहाँ पे पीपीएम मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे हम अंश प्रति मिलियन भी कहते हैं या फिर इसे प्रति दशलक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। किसी बिलियन के 10 लाख, किसी बिलियन के 10 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 6 भी लिख सकते हैं, भागों में उपस्थित बिलिये के भागों की संख्या मीन्स कोई बिलियन है जिसके 10 लाख भागों में उपस्थित जो बिलिये के भागों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम, अंश प्रति मिलियन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है पीपीएम बराबर होता है WV/WT। यहाँ पे ये ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटू 100 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया आपका। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। जब इसको 10 के पावर 6 से यहाँ, फिर यहाँ ग्राम में था, यहाँ केजी में लेके आ जाएंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर ये फार्मूला देखिए इस तरीके से, अगर एमएल में दिया है तो यहाँ पे जो आयतन होता है इसमें क्या करना पड़ता है, लीटर में चेंज करना पड़ता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पे। तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं, जहाँ पे मान लीजिए ए यहाँ लिखा हुआ है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, टी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बी है, टी है ना, इस तरीके से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए के लिए ए क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ए विलायक होगा। ए क्या होगा, विलायक होगा। इसके बाद आइए देखते हैं बी क्या होता है। बी जो होगा यहाँ पे क्या होगा, विलीय होगा। क्या होगा, विलीय होगा। और यहाँ पे एक बच गया टी। टी क्या होगा, टी मीन्स हो गया बिलियन। तो ए मीन्स विलायक, बी मीन्स विलीय और टी मीन्स बिलियन। तो यहाँ पे ए बी टी जो भी चीजें आती हैं इन सब चीजों को आप समझने के लिए यहाँ पे मैंने नोट करवा दिया आपको। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है 5 मिलीग्राम मीन्स 5 mg का क्या है, NaCl प्रति लीटर है। मीन्स प्रति लीटर में कितने मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम NaCl है प्रति लीटर में। तो पीपीएम में सांद्रता क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको इसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले W पता होना चाहिए, T पता होना चाहिए। तो यहाँ पे W क्या दिया है, WV और WT। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, WV इजिकल टू कितना दिया है, 5 मिलीग्राम। और कह रहा प्रति लीटर मतलब प्रत्येक 1 लीटर में। तो प्रत्येक 1 लीटर में देखिए क्या हो जाएगा, WT बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पे देखिए WB क्या हो गया, 5 ग्राम और WT हो गया 1 लीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे
ppm बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, WV mg और WT लीटर। WT किस में लिख लेंगे, लीटर में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, WV देखिए कितना दिया है यहाँ पे 5 मिलीग्राम, और ये कितना दिया है, लीटर में दिया है 1 लीटर। अब तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 5 mg/1 लीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5/1 आ गया हमारे पास, तो 5/1 आ गया तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसकी सांद्रता क्या आ गई, 5 ppm, 5 ppm। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पे 5 mg NaCl प्रति लीटर है, मीन्स प्रत्येक 1 लीटर में 5 mg NaCl था, तो ppm में सांद्रता क्या होगी, तो WB हो गया हमारा 5 mg, WT हो गया 1 लीटर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1 लीटर क्यों हुआ, क्योंकि प्रति लीटर है तो 1 लीटर हो गया, 1 लीटर का लेंगे यहाँ पे। इसके बाद फार्मूला हमने रख दिया, फार्मूला रखने के बाद क्या किया, WB हमको यहाँ पे मिल गया 5 और यहाँ WT मिल गया 1, फिर इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, 5 ppm आ गया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम, किसी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, किसी पदार्थ के 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम विलयन के 1 kg में उपस्थित है, विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी ppm में इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। तो इस पदार्थ का ग्राम में मात्रा देखो इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे सबसे पहले इनको, क्या क्या दिया हुआ हमारे पास। सबसे पहले लिखेंगे WV, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया है, 3.5 × 10⁻³ ग्राम। इसके बाद हम लिखेंगे WT, WT कितना दिया है, 1 kg दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, WT हमको कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। तो 1 kg दिया हुआ तो इसको क्या कर लेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ ग्राम में कर सकते हैं इसको, 1/3 इसको ग्राम में कर लिए। अब हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, फार्मूला हमारा क्या लगेगा, ppm बराबर WB/WT इंटू 10⁻⁶। ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको नोट करवाया था, इसी फॉर्मूले पे इसको हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इस फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को रख लेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो वैल्यू को जब पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक चीज और है यहाँ पे, ग्राम में ये भी रहेगा, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया था। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लिखेंगे ppm बराबर, हमारे पास देखिए WV कितना आ गया है, 3.5 × 10⁻³ अपॉन, नीचे में क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻³ ग्राम, ये भी ग्राम में। तो ये आ गया इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या करना, आपको इसको कैलकुलेट कर लेना। तो देखिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो हमारा कैलकुलेशन होगा किस तरीके से होगा। तो लिख लेंगे बराबर 3.5 ×
10⁻³ हो जाएगा ये, और इंटू 10⁻6 हो जाएगा। और ये वाला जब ऊपर जाएगा 1 × 10⁻³ है, तो ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने सारी वैल्यू को पुट कर लिया। अब यहाँ पे जब वैल्यू को पुट कर लिया, देखिए 3.5 लिख लिया, यहाँ पे 10⁻³ लिख लिया, इंटू 10⁻6 लिख लिया, इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और ये ऊपर जब जाएगा ऊपर साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बच क्या रहा हमारे पास, देखिए -3 यहाँ, -3 यहाँ है, ये क्या हो गया, मतलब अगर ऐड कर लें तो कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना 10⁻6 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, खचाक खचाक कैंसिल। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, 3.5 बच गया, क्या बच गया, 3.5 हमारे पास बच गया। अब 3.5 जो हमारे पास बच गया, यही क्या हो जाएगा, ppm, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ppm, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप नोट कर लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। सो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखिए बहुत कुछ नहीं है, बस फार्मूला, अभी हमने फार्मूला पहले ही नोट करा दिया था। जो लोग फार्मूला नोट डाउन कर लिए हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी, ये केजी में वैल्यू दे दिया था WT का, तो इसलिए केजी में अगर 1 kg है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो वैल्यू था वो हमने पुट कर लिया दोनों का, ठीक है। WT, देखिए WT ऊपर था, क्या है WV, तो WV यहाँ लिख दिए, WT का नीचे रख दिए। अब इसके बाद क्या कर लिए, ये हमारा क्या हो गया, देखिए वैल्यू को पुट करते हुए चले गए, जो कटने वाली चीज़ें थी काट दिया, जो आंसर आया आ गया, बच गया। तो जो आंसर बचा हुआ है वो आंसर क्या है, ppm में सांद्रता है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से कॉपी पे कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आने वाली चीज़ें अच्छी से। तो अच्छे से अगर पढ़ना है इन चीज़ों को, तो आप कॉपी पेन जरूर यूज कीजिए, रफ कीजिए। जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करिए, नोट करते रहिए, जो चीज़ें समझ में ना आए उसको रोक के दोबारा से देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति, इसे शक्ति भी कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर, या इसे एस से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा देखिए डिफिनेशन है, विलयन के 1 लीटर आयतन में, मीन्स कोई विलयन है जिसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, यश कहते हैं, या शक्ति कहते हैं, या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो यश बराबर होता है WV/VT। WV/VT ये ग्राम में होता है, लीटर में होता है, तो इसे हम कहते हैं विलेय का भार। WV क्या हो गया, विलेय का भार ग्राम में, और ये हो गया विलयन का आयतन लीटर में। और ये देखिए ग्राम प्रति लीटर इसका यूनिट होता है, जो हम लास्ट में लिखते हैं आंसर आने के बाद। तो ये आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं, फिर जो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालते हैं, शक्ति को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में फिर आपको बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है जिसमें 500 ml विलयन में घुला हुआ है। तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ ऑक्जेलिक एसिड कितनी है, 50 ग्राम, कितने ml विलयन है, 500 ml विलयन है। यहाँ पे क्या निकालना है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसके बाद क्या करना पड़ेगा इसमें हमें। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है यहाँ पे, WV कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 50 ग्राम दिया है, ml। अब देखिए ये ml में जो दिया है, हमें क्या दिया है, इतने विलयन में घुला है, तो ये आयतन हो जाएगा विलयन का, क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VT बराबर 500 ml। ये देखिए हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमें क्या है दिया हुआ है। तो VT हमें 500 ml दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा।
तो ये ml में दिया है, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका यूनिट जो है वो लीटर में है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, बराबर 500 डिवाइड बाई 1000। तो ये जब चेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे 1/2 लीटर में आ जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया किसमें, लीटर में आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए S फार्मूला क्या हो जाएगा, S बराबर WVT, ये आपका ग्राम में हो गया और ये आपका हो गया लीटर में। अब देखिए वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे, बराबर WV हमारे पास क्या है 50 ग्राम है और VT कितना हमारे पास है 1/2 लीटर, 1 कितना है 2 लीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, ये तो 1/2 है तो क्या करेंगे, इसका सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 50, ये 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करेंगे कुछ नहीं आएगा। तो 50 दूना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, और यूनिट क्या है ग्राम प्रति लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, फिर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका अगला एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, फिर इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से आपका। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 ग्राम NaCl 550 ग्राम विलेन में घुला है। विलेन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या है, NaCl दिया है, तो NaCl ये क्या है यहाँ पे V है, NaCl क्या है यहाँ पे B है। और देखिए यहाँ पे जो विलेन है वो क्या है, विलेन तो आपको पहले से भी पता है क्या होता है। यहाँ पे विलेन क्या होगा बेटा, विलेन T है, विलेन क्या है T है हमारा। तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या लग रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, विलेन क्या है हमारा, विलेन हमारा T है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखना ये है, निकालना क्या हमको है, S बराबर कितना दिया है, S बराबर नहीं दिया, यस ही तो निकालना हमको। यहाँ पे क्या निकालना है, यस, यही यस निकालना है। और क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए, dt दिया हुआ है, यहाँ पे घनत्व दे दिया है, dt बराबर d घनत्व होता है, dt बराबर दिया है 1.1 ग्राम प्रति ml दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, VT दिया हुआ है, VT हमको दिया है कितना 500 ग्राम में दे दिया है, 550 ग्राम BT हमको दे दिया है, 550 ग्राम दे दिया यहाँ पे। तो BT हमको मिल गया। अब यहाँ पे देखिए जब VT मिल गया, VT हम किस में है, ग्राम में दिया हुआ है, तो BT ग्राम में दिया हुआ है। अब जब BT ग्राम में दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है, यस निकालना है। तो यस बराबर लिखिए यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा, S बराबर हमको क्या क्या यहाँ मिल गया, देखिए यहाँ पे V मिल गया, T मिल गया, DT मिल गया और BT मिल गया। तो अब यहाँ पे S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर WV/VT हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल गया हमको, WV और BT मिल गया। तो VT मीन्स ये जो विलेन का आयतन है, और NaCl यानी V मिल गया, WB मिल गया हमको। तो WB मिल गया। अब ये ग्राम में है, ये लीटर में है, ये देखिए ये ग्राम में है और ये किस में है,
लीटर में है। अब ये ग्राम में और ये लीटर में, लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमको दिया क्या है, विलयन जो टी है वो तो अभी हमें क्लियर ही नहीं है पूरा परफेक्ट। ठीक है, तो विलयन को हम पहले सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो कितना विलयन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बीटी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको बीटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम बीटी को ही ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बीटी को ज्ञात कर लेंगे। तो बीटी को जब ज्ञात करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को आगे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें वीटी निकालेंगे। तो वीटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू रखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वीटी बराबर देखिए क्या करेंगे, वीटी निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालना पड़ेगा घनत्व। क्या निकालना पड़ेगा, घनत्व। घनत्व क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व में, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ देखिए द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का हमने लिख लिया। अब देखिए आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा, इसलिए आयतन अगर ज्ञात करना है तो बराबर द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ ऐसे करके लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें दिया क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो वीटी आ जाएगा। तो वीटी बराबर देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे द्रव्यमान 550 ग्राम, 550 दिया हुआ है, 550 अपान क्या दिया है 1.1, और ये किस में दिया था, ग्राम में, और ये किस में दिया है, ग्राम प्रति एमएल में दिया है। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब ये ग्राम प्रति एमएल में दिया हुआ है, अब इसमें करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये पॉइंट लगा यहाँ बीच में, तो क्या कर लीजिए 550 इंटू 10 कर लीजिए, ये पॉइंट आपका जाएगा हट जा, आगे 11। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये कट हो सकता है, 11 25 55, और यहाँ पे अगर एक जीरो बचा है तो जीरो लगा लेंगे। अब जीरो लगा के फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, दिख रहा है आप लोग को, मल्टीप्लाई करिए इसका, मल्टीप्लाई करके कितना लाएंगे इसका, कितना हो जाएगा 5, ये जीरो है तो 50, 10 का मल्टीप्लाई कर दो 500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब ये हमारा वैल्यू आ गया। अब 500 आ गया तो 500 किस में आया, देखिए यहाँ पे 500 किस में आया, ये एमएल में आया। किस में आया, एमएल में, क्योंकि ये ग्राम ग्राम क्या हो गए, ग्राम ग्राम भी तो कैंसिल हो गए, बचा क्या एमएल, तो 500 एमएल आया हमारे पास। तो हमें वीटी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पे वीटी बराबर जो दिया हुआ था वैल्यू हमने जो लिखा था, ये वीटी की वैल्यू नहीं थी, ये WT की वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया था ना, तो ग्राम क्या होता है, WT का होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एडिट कर लीजिए, ये WT हो गया। अब यहाँ पे हमको VT की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे लिख लेंगे VT की वैल्यू बराबर कितनी आ गई हमको, 500 ml आ गई। तो ये जो VT की वैल्यू आई हमारी ml में, तो ये ml में हमको नहीं रखना, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको लीटर में चेंज कर लीजिए। लीटर में कैसे चेंज होगा, देखिए ध्यान से, लीटर में कैसे चेंज होगा, 500 डिवाइड बाई 1000, तो डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और एक इसमें आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये लीटर में आ गया। तो ये आपका
ये लीटर यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, लीटर में आ गया ये। तो ये हमको क्या मिल गया, बीटी की वैल्यू मिल गई 1/2 मिल गई। क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। अब S बराबर फॉर्मूला हम लिखेंगे, S बराबर WV/VT, ये आपका दिया था ग्राम में और ये लिखना किस में, लीटर में। तो अब देखिए ध्यान से करना क्या पड़ेगा हमें, S बराबर WV कितना दिया है यहाँ पे, देखिए WV V कितना दिया है, WV यहाँ देखिए ग्राम में दिया है 11 ग्राम। तो ये हो गया आपका 11/, VT की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2, यहाँ पे हमने लीटर में ज्ञात कर लिया है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे कुछ नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो S बराबर 11 × 2 = 22। अब ये हमारा जो 22 आया ये किस में आया, ग्राम प्रति लीटर में आया। किस में आया, ग्राम प्रति लीटर में आ गया। तो ये जो हमारा वैल्यू आया किस में आया, ग्राम प्रति लीटर में आ गया। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, तो यहाँ पे वैल्यू हम नीचे लिख देते हैं। ये हमारा जो S की वैल्यू आई 22 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में आ गई। तो हमें S की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर में 22 ग्राम कितनी प्राप्त हो गई, 22 ग्राम प्राप्त हो गई। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा ये। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉर्मलता। इसे नॉर्मेलिटी कहते हैं इंग्लिश में, नॉर्मेलिटी N से डिनोट करते हैं, इसे N भी लिख सकते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, N कहते हैं। तो N बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसका जो यूनिट होता है ग्राम तुल्यांक बटे लीटर होता है। तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। जो ग्राम तुल्यांक निकालना सबसे पहले हमें, तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आप लोग जानते होंगे, छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है तुल्यांकी भार। तो यहाँ N बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। इसका फॉर्मूला शॉर्ट में कर सकते हैं, N = WV/EV × VT लीटर में। तो जो EV हो गया ये क्या हो गया, विलेय का तुल्यांकी भार हो गया। क्या हो गया, विलेय का तुल्यांकी भार है EV। तो यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आपको ये अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे आराम से दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आज जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। फिर इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। तो विलयन प्राप्त जो होता है उस विलयन की क्या निकालिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, फिर आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे NaOH का भार, NaOH का भार कितना दिया हुआ है, इसे WB से डिनोट करते हैं भार को। ये दिया है यहाँ पे 80 ग्राम। और क्या यहाँ पे निकालना हमें, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। आयतन कितना दिया, 500 ml दिया है विलयन का। तो 500 ml विलयन दिया, तो 500 ml बराबर, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बताया था अभी आपको मैंने, 500 डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ये क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1/2, ये लीटर में आ गया। तो ये आप कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH
का तुल्यांकी भार निकालना है। तो अभी हमने कहा था तुल्यांकी भार को हम EV से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो EV हमारा यहाँ पे कितना है, इसका हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा MB अपान EV, MB अपान EV। तो देखिए MB अपान EV करना पड़ेगा। तो MB अपान EV ना करके हम n लिख लेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी जो होती है वही n नॉर्मलता वाला संख्या कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब MB देखिए कितना है, मॉस कितना है यहाँ पे, NaOH का मास कितना हो जाएगा, NaOH का मास हो जाएगा 40 अपान, अब देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, OH कितने हैं, सिंगल OH हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें नीचे। अब ये नॉर्मलता जिनको निकालने नहीं आता वो लोग को शायद ये समझ में नहीं आएगा कैसे 1 आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, H कितना है, सिंगल H है। तो यहाँ नॉर्मलता क्या हो जाएगी इसकी, एक तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा इसका, सॉरी नॉर्मलता नहीं तुल्यांकी भार, तो OH सिंगल है तो यहाँ OH H सिंगल आगे आ रहा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका तुल्यांकी भार। आगे निकालना सिखाया गया होगा क्लास 9th में, जिनको नहीं आता उनको शायद ये समझ में नहीं आएगा। और ऊपर 40 कैसे यहाँ से आ गया, ये अणुभार है NaOH का, जो NaOH होता है इसका अणुभार है। तो NaOH कितना होता है, Na होता है 23 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन होता है 1, 23 और 16 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और प्लस 1 40। ये आपको अणुभार है इसका, ठीक है। इसी अणुभार को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो NaOH का जो ये भार आ रहा है 40, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 40, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये आपको आ गया होगा समझ में 40 कहाँ से आया है। तो ये अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये 40 हम कर लेंगे तो अब इसको डिवाइड भी करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 40 अपान 1 आया है, क्या आया है, तो डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, इजकल टू ये 40 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 40 केवल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूले पे यूज कर लेंगे इसको। फार्मूला हमारा क्या था, N बराबर WV अपान क्या था, तुल्यांकी भार EV इंटू VT, और ये किस में था, लीटर में था। ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू को पुट कर लेना है। तो WV की वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए 80 दी हुई है अपॉन, यहाँ पे देखिए EV कितना आ गया हमारा 40 आ गया, EV कितना आ गया 40 आ गया, इंटू लगा दीजिए। VT की वैल्यू देखिए, VT की वैल्यू कितना आया 1/2 आया हुआ है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम कुछ कट करेंगे इसमें कुछ चीज़ों को। तो ये देखिए यहाँ पे कट हो जाएगा 40 से, 40 दूना कितना होता है 80 होता है, और ये जो 1/2 लिखा है तो अब इसको क्या करेंगे, बराबर 2 सही 1/2 हो गया, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब ये जो 4 आ गया वो क्या है, नॉर्मलता है, n है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो लोग पूछ लेंगे बाद में कभी, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा इसमें तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, नॉर्मलता व शक्ति में संबंध क्या होता है। तो नॉर्मलता व शक्ति में संबंध जो है यहाँ पे मैंने दिखाया, नॉर्मलता का जो फार्मूला भी निकाल के मैंने दिखाया था आपको, वो ये था WV ग्राम में, EV इंटू VT लीटर में। तो यहाँ पे क्या था, इसके बाद S का भी हमने निकाल के दिखाया था, WV अपान VT, ये ग्राम में, ये लीटर में। तो यहाँ पे देखिए, अब ये मान लीजिए आपका नॉर्मलता में क्या है, WV है, यहाँ पे भी WV है, यहाँ पे VT है, यहाँ पे भी VT है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो पार्ट है ये आपका, ये वाला देखिए, दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ये मान लीजिए इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। मान लीजिए हमारे पास क्या बचा,
n बराबर क्या बचा हमारे पास, देखिए n बराबर क्या बचा है, s बचा अपान क्या बच गया, EB बच गया। तो यहाँ से क्या आ गया, n बराबर क्या हो गया, देखिए ध्यान से, n बराबर क्या हो गया, यहाँ से हमने s को ले लिया, s अपान क्या हो गया, EB बच गया, EB लिख लिया। अब इसको अगर हम चाहें तो अगर हम s को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर n इंटू EB हो जाएगा। तो ये आपको दो फार्मूले मिल गए, ठीक है। तो ये जो है संबंध जो है, इनमें दो प्रकार के संबंध देखिए यहाँ पे हमने दर्शा दिया है। तो आप इसमें से कुछ भी लिख देंगे, दोनों सही है। तो इनके बीच में जो संबंध आ रहा है, नॉर्मलिटी और शक्ति, दोनों के बीच में जो संबंध आ रहे हैं वो ये आ रही है, n बराबर आ रहा है s अपान EB और s बराबर आ रहा है n इंटू EB आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसका जो संबंध है तो आप इसको नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, तो आप हमसे दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब इसके अलावा जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उन चीज़ों को आप दोबारा से पूछ सकते हैं। और इन चीज़ों का एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। अच्छा नोट बनाएंगे तो आपको हमेशा काम करेगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ भी, ये क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। ये सारी चीज़ें क्लास 11th में भी हैं, ठीक है। क्लास फर्स्ट जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ठीक है, केमिस्ट्री, इसमें जो है ये सारी चीज़ें नॉर्मलता, मोललता, मोलालिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को आप क्या करिए, कॉपी बनाइए, नोट्स लिखिए और उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। सो आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। थैंक यू।